आज विश्व भर के अंदर विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे ही विश्व विरासत की बात चलती होगी तो हमारे मन में ख्याल आता है कि आज जो इमारतें हैं, स्मारक है या किले हैं, उनको हम याद करें। जबकि असली में हमारी विरासत है वो हमारी मानवता, संवेदना और मानवीय मूल्यों को सहेजने का ये दिन होना चाहिए। बंधुओं, जब हम विश्व विरासत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती होगी कि आज हम चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़, लाल किला, जंतर मंतर, इन सब को याद करें। लेकिन ये भी याद करना होगा कि अगर आज हमारी जो समृद्ध हमारी विरासत थी, हमारे संस्कार थे, मानवता थी, संवेदनशीलता थी, अगर हम इसको सहेज पाए तो हमारा ये विश्व विरासत दिवस का दिन है वो सफल हो पाएगा। बंधुओं, अगर इतिहास की हम बात करें तो सेवा, संस्कार, परोपकार की जब भी जिसने सम्मान दिया तो वो देश आज बड़े सम्मान के साथ में जीवित है। और मैं बात करूं हमारे देश भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी विरासत है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने किसी भी व्यक्ति को, विश्व को एक परिवार के रूप में मानकर उसकी सेवा, हर व्यक्ति का, हर समाज को ऊपर उठाने के लिए भागीदारी निभाई है। इसीलिए हमारे भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में बड़े ही गौरव के साथ में है। आज हमें समझना होगा कि विरासत में केवल और केवल बड़े बड़े भवनों को या इमारतों को सहेजने से ही नहीं होगा, बल्कि हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, रिवाज हैं, संस्कृति है, संस्कार हैं, इन संस्कारों को अगर हम सहेज के रखेंगे तो हमारा कुल और आने वाली पीढ़ियां हम पर गौरव करेगी। इसलिए क्या हम हमारे संस्कार में ऐसी चीज़ें रख पा रहे हैं? इसके लिए हम सभी समाजवासियों को चिंतन अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जब संयुक्त परिवार की बात आती है, बड़ों का सम्मान की बात आती है, हम व्रत और त्यौहार के अंदर बड़ी खुशियों से मनाते हैं। इन व्रत और त्यौहारों को मनाने के पीछे जो हमारी पूर्व की विरासत है, उस विरासत का बहुत बड़ी हाथ है। और ये विरासत ही हमारी धरोहर है। इस धरोहर को बचाने के लिए आज पूरे समाज को एकजुटता दिखानी होगी, तभी हम एक भारत की जो सोने की चिड़िया वाली छवि थी वो पुनः स्थापित हो पाएगी। हम सबको ये भी याद रखना होगा कि हम हमारे पड़ोसी का धर्म निभा पा रहे हैं, हम अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं या समाज को चला पा रहे हैं, इसके लिए भी चिंतन अवश्य करना चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले की पढ़ी हुई एक घटना याद आ रही है। मुंबई के बीच पर एक शख्स ने बोर्ड लगाया और लिखा, मुझे 250 रुपये दीजिए, मैं आपके साथ में बैठ के बातें करूँगा।